बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत मन से करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि बोर्ड एग्जाम के एक एक अंक, एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपने बोर्ड एग्जाम में हमेशा बेस्ट देना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक नहीं आते। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने आंसर शीट को एग्जाम में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और अपनी आंसर शीट को किस तरह से लिखें ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करें, ज्यादा से ज्यादा अंक पाएं और फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर मैं आपसे बिहार बोर्ड की बात करूं तो दोस्तों बिहार बोर्ड में इस बार आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए 50-50% का वेटेज है और इसी तरह से हर बोर्ड में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मिक्सचर आने वाला है। तो आज मैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करें एग्जाम में जिससे कि आप पूरा स्कोर कर पाएं, ये सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं। सबसे पहले जान लीजिए, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम दो तरह की पेन होनी चाहिए। ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन आप रखें और कोशिश ये करें कि आप ऐसी पेन ना लेकर के जाएं जिसकी इंक जब आप बबल को सर्कल कर रहे हो तो वो इंक फैल जाए और आपकी पूरी की पूरी OMR शीट गंदी हो जाए। ऐसा पेन आपको लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको OMR में अटेम्प्ट करना होगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यह बहुत जरूरी बात है कि आप जो भी पेन लेकर के जाएं वह पेन बहुत सही हो, जिसकी इंक कहीं ना कहीं आपकी आंसर शीट पर फैले ना। और कोशिश करें कि आप नया पेन लेने से बचें, आप उसी पेन को लेकर के जाएं जिससे आप लिखने में कंफर्टेबल हैं, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उसी पेन का यूज़ करें। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है, जब आपको आपकी कॉपी मिले तो उसमें अपना सही तरीके से रोल नंबर और जितनी भी डिटेल्स आपसे पूछी जाएं उसको आप कॉपी में बहुत अच्छे से भरिए। वह बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसमें गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आंसर शीट होल्ड पर चली जाती है और आपकी आंसर शीट को चेक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तीसरी बात आपको ध्यान देना है कि जब आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिले तो क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन को पहले सही से पढ़िए। आपको जो रीडिंग टाइम मिलता है उस रीडिंग टाइम का यूटिलाइजेशन करिए और इसके बाद अपनी OMR में पेपर को अटेम्प्ट करें। अगली बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पहले आता है उसको आप पहले अटेम्प्ट करें, उसके बबल को आप पहले सर्किल कर दें। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं सीरियल वाइज क्वेश्चन करूंगा, इसके चक्कर में आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। आपको जो भी प्रश्न आता है सबसे पहले उसे आप करिएगा और इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको पहला क्वेश्चन आता है, इसके बाद आपको 7वां नंबर आ रहा है, इसके बाद आपको 13वां नंबर आ रहा है, फिर आपको 20th क्वेश्चन आ रहा है, तो जो भी क्वेश्चन आपको आता है पहले उसको सर्कल करते जाएं। धीमे धीमे सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होती आपके एग्जाम में, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगली बात ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपको यह ध्यान देना है कि आपको कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से करने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कई जगह पे 100 में से 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं और 80 में से 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ऐसा नहीं आपको करना है कि आप 80 में से 60 क्वेश्चन कर दें, नहीं। अपने जो आपका कीमती समय है उसको आपको बचाना है। जितने क्वेश्चंस आपसे बोले जाएं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको करना है। अब बात आती है कि सब्जेक्टिव पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिया है और अब टर्म 2 में सब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपका टारगेट सब्जेक्टिव पेपर में होना चाहिए कि आपकी कॉपी में नीटनेस और क्लीननेस बनी होनी चाहिए। तो आप जिस पेज में अपना नाम, रोल नंबर, सारी डिटेल्स भरते हैं उसके दूसरी तरफ आपको नहीं लिखना है। इससे क्या होता है कि जब आप अपनी डिटेल्स को भरते हैं तो सारी चीजें ओवरलैप कहीं ना कहीं करती हैं और आपका जो आप लिखते हो, डिटेल्स जो आप भरते हो, वो कहीं ना कहीं आपके पेज पे, अगले पेज पे विजिबल होती है। तो इसलिए उस पेज को छोड़ के आप अगले पेज पे चले जाएं और आपको ऐसे ही जवाब लिखना है। अगली बात जो आपको ध्यान देनी है कि आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में सारी चीजें लिखनी है। देखिए, आप जब अच्छा लिखते हैं तो आपके एग्जामिनर पर कॉपी जो चेक करता है उसके ऊपर असर यह पड़ता है कि जब आपकी वो नीट और अच्छी क्लीन राइटिंग वो देखता है तो उसको आपके आंसर पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और कहीं ना कहीं उसका एग्जामिनर का समय भी बचता है और
जब एग्जामिनर आपकी मेहनत को देखता है तो वह आपको मार्क्स देने में कहीं ना कहीं हिचकता नहीं है, आपको अधिक से अधिक अंक मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको एग्जामिनर का ध्यान अपनी आंसर शीट पर बनाए रखना है तो आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए और कहीं ना कहीं अगर आप कुछ गलती भी करते हो तो एग्जामिनर ये देखता है कि आपने बहुत एफर्ट लगाया है, इसलिए आपको मार्क्स देने में वो कमी नहीं करता। तीसरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जब आप अपने एग्जाम के पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आप डायग्राम को बहुत ज़्यादा सीरियसली बनाएं। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई भी आंसर अगर आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना है तो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके डायग्राम्स हैं। देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रिटन मटेरियल को लिख देते हैं, जो आपके टेक्स्ट मटेरियल होते हैं उनको लिखते हैं और डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वह सोचते हैं कि मैं बाद में इस डायग्राम को बना लूंगा और मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में कहीं ना कहीं आपका समय कम पड़ जाता है और इस वजह से वह अपने डायग्राम को नहीं बना पाते और आपका वह स्पेस खाली ही रह जाता है, जिससे कि एग्जामिनर को यही समझ में नहीं आता कि आपने आंसर को कैसे एक्सप्लेन किया है और उसको आंसर इनकम्प्लीट लगता है। इस वजह से आपके नंबर वहां पर कट जाते हैं। अब बात आती है कि गिव स्पेसेस 1 और 2 लाइन स्पेसेस बिटवीन 2 आंसर्स। जब आप कोई भी 2 उत्तर लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप हमेशा एक सेपरेटिव लाइन जरूर बनाएं, जिससे एग्जामिनर को ये पता चले कि आपका एक आंसर खत्म हो गया है, अब आप अगले क्वेश्चन के आंसर को लिख रहे हो। अगर ऐसा करते हो तो एग्जामिनर डिफरेंशिएट कर पाता है, वो ये समझ पाता है कि आपने जो आंसर लिखा है अब वह कंप्लीट हो गया, अब आप अगले आंसर की तरफ बढ़ चुके हो। तो दोस्तों, इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए, अगली बात आती है कि जब आप ब्लैक ब्लू पेन लेकर के जाओगे तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की नंबरिंग को ब्लैक पेन से आप अच्छे से नंबरिंग करो। इसके बाद आप थोड़ी बोल्ड नंबरिंग करो ताकि एग्जाम जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसका पार्ट, वो क्वेश्चन नंबर एग्जामिनर को क्लियरली विजिबल हो कि आप कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, कौन से पार्ट को आप लिख रहे हो। और ब्लू पेन से अपने पूरे आंसर को लिखिए, जिससे एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कॉपी चेक करने में। और बहुत ज़्यादा डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे सिंपल लूसिड वे में, क्लियर वे में आपको लिखना है। अब बात आती है कि देखिए, जो आपको लगे जैसे कोई क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में आपके कई सारे पार्ट्स हैं और आपको लगे कि यह पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आंसर की बैकबोन है, यानी इस आंसर की जान इस पार्ट में ही है, तो उस आंसर को आप अंडरलाइन कर दें ताकि जो कॉपी चेक करे उसको यह पता चल जाए कि आंसर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है और उसकी नज़र बार बार जहां आपने अंडरलाइन किया है वहीं पर जाए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक स्कोर मिले। अब बात आती है फॉलो वर्ड लिमिट। देखिए, जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि पेपर में वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं देते। वह यह सोचते हैं कि मैं जितना भी बड़ा एग्जाम में आंसर लिख पाऊं उतना मेरे लिए बढ़िया है। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी चीजें आपको बताई गई हैं, जितना भी आपको वर्ड लिमिट दिया गया है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको इतने वर्ड लिमिट लिखना है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको इतने वर्ड्स लिखने हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन में इतने वर्ड्स लिखने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में कितने वर्ड्स लिखने हैं, तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। 100 से 150 वर्ड जिसमें बोला जाए उसमें वर्ड लिमिट को फॉलो करिए। 200 से 250 वर्ड जिसमें बोला जाए वर्ड लिमिट को हमेशा फॉलो करिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक्साइटमेंट के चक्कर में जो क्वेश्चन उन्हें आता है वर्ड लिमिट को एक्सीड कर देते हैं और बाकी क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि आप वर्ड लिमिट को हमेशा फॉलो करें। दोस्तों, ये अप्रोच अपनाते हैं तो अपने पेपर में आप अधिक से अधिक स्कोर करेंगे और आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। और कहीं ना कहीं आप सभी को लगता है कि सर मैथमेटिक्स में या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, इन बातों का आप ध्यान रखते हैं, तो आप अपने किसी भी पेपर में फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। उम्मीद है कि यह इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपका बोर्ड की कॉपी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने हर उस दोस्त में शेयर कीजिए जो किसी भी बोर्ड में पढ़ता हो, चाहे वह बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, वो किसी बोर्ड में पढ़ता हो और बोर्ड एग्जाम जल्दी से जल्दी देने जा रहा है। ये वीडियो कहीं ना कहीं उसकी मदद जरूर करेगा उसकी प्रिपरेशन में। दोस्तों, आप सभी के एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर बजाइएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।